सच में खुश रहना चाहते हैं तो ये भी स्वीकार करना होगा कि लोग आपको नापसंद करें। ये विचार प्रेरित है द करेज टू बी डिसलाइक नामक बुक से। कई लोग पूछते हैं मेरी जिंदगी का क्या मकसद है, क्या मैं किसी खास वजह से इस दुनिया में आया हूँ, और जब उन्हें जवाब नहीं मिलता तो वो खुद में खोया हुआ महसूस करते हैं। पर सच्चाई ये है, जीवन का अर्थ कहीं बाहर नहीं लिखा होता, उसे आप खुद ढूंढते हैं। जीवन एक खाली कैनवस की तरह होता है, कोई उसमें पहले से कुछ भर के नहीं देता, ना समाज, ना किस्मत और ना भगवान। आप किस ओर चलते हैं, किसे अपना बनाते हैं, ये आपकी जीत उस पर निर्भर करती है। यही बन जाती है आपके जीवन का असली अर्थ। जीवन के अर्थ को खोया नहीं जाता, उसे चुना जाता है। यानी आपको कोई बाहर आकर नहीं बताएगा कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हारा धर्म ये है, या तुम इसी काम के लिए पैदा हुए हो। नहीं, ये सब आपको तय करना है, पूरी आज़ादी के साथ। आप चाहें तो सेवा को अपना अर्थ बना सकते हैं या किसी सपने को। हर कोई चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, कोई नाराज़ ना हो, कोई आलोचना न करे, सब तारीफ करें, हर जगह स्वीकार मिले। और इसी चाह में हम बार बार खुद को बदलते हैं। पर क्या आप जानते हैं, यही चाह हमारी सच्ची खुशियों से हमें दूर ले जाती है। अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो सबसे पहले नापसंद किए जाने वाला साहस पैदा कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप अपने मन की बात कहते हैं, अपने हिसाब से जीना शुरू करते हैं। लोगों में दो तरह की प्रवृत्ति होती है, कुछ सराहते हैं और कुछ आपसे दूर हो जाते हैं, और ये स्वाभाविक है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं हो सकता जो सबको अच्छा लगे, जिससे हर कोई सहमत हो। अगर आप सबको खुश करने में लग जाते हैं तो खुद को खो बैठते हैं। स्वीकृति पाने की इच्छा अनंत आपको गुलाम बना देती है, और इसी गुलामी से निकलने का सिर्फ एक रास्ता है कि आप ये स्वीकार कर लें कि किसी की पसंद से कोई मतलब नहीं। हो सकता है कोई आपको ना समझे, हो सकता है कोई आपकी राह से सहमत ना हो, पर अगर आप सच पे टिके हैं तो वही सबसे बड़ी जीत होती है। जब आप नापसंद किए जाने से नहीं डरते तो आप ईमानदारी से जीना शुरू करते हैं। आपकी बात में सच्चाई होती है, आपके रिश्ते हल्के होते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, आप खुद को पसंद करने लगते हैं। तो अगली बार जब कोई आपको नापसंद करे तो मुस्कुराकर सोचिएगा, मैंने खुद के साथ बेईमानी नहीं की है। तो अगर आज भी लगता है मैं क्यों हूँ, तो शायद जवाब बहुत जटिल नहीं, बस इतना है, तुम वो बनने के लिए हो जो तुमने खुद तय किया है। जीवन कोई पहेली नहीं जिसे हल किया जाए, बल्कि एक कहानी है जिसे आप हर दिन खुद लिखते हैं। जब हम किसी को अपने से आगे बढ़ता हुआ देखते हैं तो हमारे मन में दो चीज़ें एक साथ पैदा होती हैं, एक तरफ प्रेरणा और दूसरी तरफ एक अदृश्य जलन। हम सोचते हैं मैं क्यों नहीं कर पाया, क्या मैं कमज़ोर हूँ, और यहीं से जन्म लेती है प्रतिस्पर्धा। इंसान को प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि महत्वाकांक्षी बनना चाहिए। प्रतिस्पर्धा यानी किसी और से आगे निकलना, महत्वाकांक्षी यानी खुद को बेहतर बनाना। जब आप प्रतिस्पर्धा में उतरते हैं तो आप दूसरों को अपना दुश्मन समझने लगते हैं, उनकी सफलता आपको अपनी हार जैसी लगती है। पर जब आप सिर्फ खुद से लड़ते हैं तो हर जीत किसी और की नहीं, आपकी ही हो सकती है। तुलना का खेल खेलने लगे तो या तो आप किसी और को नीचे समझने लगेंगे या खुद को, और दोनों ही रास्ते दुख की ओर ले जाते हैं। अब सोचिए, अगर बच्चा ये सोचे कि मुझे सिर्फ टॉपर से अच्छा बनना है, तो वो किताबों से नहीं प्रतिस्पर्धा से सीख रहा है। पर अगर वही बच्चा ये ठान ले कि मुझे खुद को कल से बेहतर बनाना है, तो वो अपने भीतर की एक दौड़ शुरू कर रहा है, जो शांत भी होती है और सच्ची भी। प्रतिस्पर्धा बाहरी होती है, इसमें आपको लगातार साबित करना पड़ता है, दूसरों को हराकर ही आप कुछ बन पाते हैं। पर महत्वाकांक्षा वो भीतर की आवाज़ है जो कहती है मुझे अपनी क्षमता तक पहुंचना है। आपका मूल्य किसी और की तुलना करके तय नहीं होता, आप जैसे हैं बस वैसे ही मूल्यवान हैं। आपका विकास किसी दौड़ का हिस्सा नहीं, वो एक यात्रा है खुद की ओर। जब आप महत्वाकांक्षी होते हैं तब आप दूसरों की सफलता पर मुस्कुराते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप उसी राह पर हैं, और यही सच्ची शांति है। तो अगली बार जब आप किसी को सफल होता हुआ देखें तो खुद से बस इतना पूछिएगा, मैं आज अपने कल से बेहतर हूँ। अगर जवाब हाँ है तो आप जीत चुके हैं, बिना किसी को हराए। कई लोग सोचते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। हमारा अतीत, हमारा परवरिश और हमारे साथ हुआ कोई दर्दनाक अनुभव, इस सब से हमें गढ़ा गया है और अब हम बदल नहीं सकते। पर ये सिर्फ एक भ्रम है। सच ये है कि आप किसी भी पल अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आपका अतीत चाहे कितना भी भारी क्यों ना हो, वो अब केवल एक कहानी है जो बीत चुकी है, लेकिन आप उसे हर दिन दोहराते हैं,
हर सुबह उठते ही वही दुख, वही डर, वही मैं तो ऐसा ही हूँ वाला जुल्म दोहराते हैं और इसी जुल्म से आप खुद को बांध लेते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो सोचते हैं कि आप हैं, क्या आप सच में वही हैं? बल्कि सिर्फ एक मान्यता है जो आपने खुद से बनाई है। लोग कहते हैं मैं ऐसा इसीलिए हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, पर सच ये है आप ऐसे नहीं हैं। आपने ऐसा होना खुद ही चुना है ताकि आप खुद को वहीं ठहरा सकें। जैसे अगर आपको बचपन में किसी ने चुप करा दिया, आप बहुत ज़्यादा शर्मीले बन गए। अगर आप आज भी शर्मीले हैं तो इसका ये मतलब है कि आप आज भी उसी कहानी में जी रहे हैं। आप में वो साहस नहीं है कि आप उसे छोड़ सकें। पर याद रखिए, आप उस कहानी से कभी भी बाहर निकल सकते हैं, किसी भी पल। किसी नई सुबह की ज़रूरत नहीं, कोई बड़ा मौका या फिर कोई बहुत भारी पत्थर उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, और ना ही किसी इंतज़ार की ज़रूरत है। बस एक निर्णय कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, और आपकी पूरी ज़िंदगी एक नई दिशा में बदल सकती है। आप कह सकते हैं ये आसान नहीं है। सच है, ये आसान नहीं है क्योंकि बदलाव का पहला कदम जिम्मेदारी भरा होता है। पर आप छोटी चीज़ों के साथ बदलाव शुरू कर सकते हैं। जैसे आपको कहना छोड़ना पड़ेगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ था इसीलिए मैं ऐसा हूँ, और कहना शुरू करना पड़ेगा अब मैं जैसा भी बनना चाहता हूँ वैसे बनने की जिम्मेदारी मेरी है। और जब आप ये कहते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आपके पास आत्मविश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, पर अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आपकी ज़िंदगी आज ही बदल सकती है। ना तो उम्र मायने रखते हैं, ना हालात, ना रिश्ते, और ना ही पैसे। मायने रखते हैं तो बस एक सच्चा फैसला। अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं वही कहानी नहीं दोहराऊंगा, अब मैं नया जीवन चुन रहा हूँ। और यही वो पल है जब बीते हुए समय की सारी जंजीरें टूट जाती हैं और ज़िंदगी एक नए रास्ते पे चल पड़ती है। तो अगर आज आप खुद से कह सकते हैं अब बहुत हो गया, अब मैं बदलूंगा, तो बस समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी पहले ही बदल चुकी है। कभी आपने सोचा है कि हमारी ज़्यादातर परेशानी, डर, गुस्सा, हीन भावना, बेचैनी, ये सब असल में आती कहाँ से है? हम सोचते हैं कि ये हमारी खुद के अंदरूनी समस्या है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर समस्या कहीं ना कहीं किसी रिश्ते से जुड़ी होती है। मान लीजिए कोई कहता है मुझे बहुत शर्म आती है लोगों के सामने बैठने में, तो वो शर्म क्यों? क्योंकि मन में किसी कोने में डर बैठा है कि लोग क्या सोचेंगे अगर मैंने गलत बोल दिया। यानी समस्या ये नहीं कि आप बोल नहीं सकते, समस्या ये है कि दूसरों की नज़रों में गिरने से डरते हैं। अब कोई कहता है मुझे लगता है मैं दूसरों से कमज़ोर हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता, तो ये हीन भावना कहाँ से आई? क्योंकि आप खुद को किसी से तुलना कर रहे हैं। अगर दुनिया में कोई और नहीं होता तो आप अपनी तुलना किससे करते? हमारा मन बार बार ये खेल खेलता है। हम सोचते हैं कि हमारी कमज़ोरी, हमारी कमी, लेकिन असल ये है कि ये सारी चीज़ें रिश्तों से जुड़ी होती हैं। कई बार हम गुस्से में कहते हैं मुझे इससे बात नहीं करनी, या फिर ये मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। पर ध्यान से सोचिए, अगर सामने वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं होता तो शायद वो गुस्सा और वो चोट होता ही नहीं। या फिर जब हम किसी भीड़ में जाते हैं तो अक्सर लगता है कि सबकी निगाहें हम पर ही है। क्या पहन रखा है, कैसे चल रहे हैं, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया। लगता है जैसे हर वक्त कोई देख रहा है, जज कर रहा है, जैसे हम इस पूरी दुनिया के केंद्र में खड़े हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आप दुनिया का केंद्र नहीं है। ज़्यादातर लोग इतने व्यस्त हैं अपनी ही चिंताओं में कि शायद उन्हें ध्यान भी नहीं कि आपने क्या पहना था या आप क्या बोल रहे थे। ये जो लगातार लोग क्या सोचेंगे वाली सोच है, वो असल में हमारे अपने भीतर का डर है जो हमें रोकता है, बांधता है और थमा देता है। कई बार हम किसी से बात नहीं कर पाते, किसी मंच पे नहीं बोल पाते, कोई काम शुरू नहीं कर पाते, क्योंकि हमें लगता है कि सब हमें देख रहे हैं। पर जिस दिन हम ये समझ जाते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में ही अक्सर उलझ जाते हैं, इसीलिए नहीं कि हमारे पास ज़्यादा काम है, बल्कि इसीलिए कि हम ऐसे कार्यों की चिंता करते हैं जो हमारे हैं भी नहीं। हर इंसान का अपना कार्य होता है, अपनी जिम्मेदारी होती है। आपका क्या कार्य है और किसी और का क्या कार्य है, अगर आप भी इसके बारे में सोचेंगे तो आप यही सोच के परेशान रहेंगे। जब हम ये समझते हैं कि हम सिर्फ अपने काम की जिम्मेदारी ले सकते हैं, दूसरों के बारे में क्या सोचना ये उनका काम है। जब आप इस सच्चाई को अपना लेते हैं तो रिश्ता एक बोझ नहीं, अवसर बन जाता है। बहुत सारे लोगों को बुक पढ़ना बहुत पसंद होता है, बट अपनी बिजी लाइफ में वो टाइम नहीं निकाल पाते। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल के साथ जुड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।